नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। हम सभी ने कभी ना कभी सिर दर्द को महसूस किया है। सिर दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो जो जनरलाइज हेडेक, जैसे जिसको टेंशन हेडेक भी बोलते हैं, जो सामान्य सिर दर्द हर किसी ने महसूस किया है। और माइग्रेन हेडेक, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ट्रॉमेटिक हेडेक, ट्रॉमेटिक माने चोट लगने की वजह से, और सर्वाइकल वर्टिब्राज में कोई दिक्कत है उसकी वजह से, बीपी अप एंड डाउन होने की वजह से, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से, या फिर आंखों की रोशनी कम होने की वजह से, या फिर अगर आयुर्वेद में बात करें तो वात, पित्त और कफ की वजह से। वात में अगर वायु बढ़ती है, वायु की ऊर्ध्वगति होती है, वायु ऊपर की ओर आती है तो उससे सिर में दर्द होता है। दूसरा पित्त की वजह से, पित्त यानी अगर बॉडी के अंदर अम्लता बढ़ रही है, एसिड बन रहा है, अगर शरीर के अंदर एसिड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है। तीसरा कफ की वजह से भी सिर में दर्द हो सकता है। परंतु आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम स्पेसिफिकली जनरलाइज हेडेक या टेंशन हेडेक या सामान्य सिर दर्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं जनरलाइज हेडेक के सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे सिर में दर्द होगा। इसमें किसी पर्टिकुलर पार्ट में दर्द नहीं होगा, कि ऐसे नहीं होगा कि आगे दर्द होगा या पीछे दर्द होगा, जनरली पूरे सिर में दर्द होगा। दूसरा, इसमें एक बैंड सा बन जाता है, जैसे यहाँ पर बैंड बन गया और सिर के ऊपर वाले पार्ट में दर्द हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि ये पार्ट छोड़ के ऊपर वाले पार्ट में दर्द हो रहा है। और तीसरा, इसमें जो पेन होगा डल टाइप होगा। पेन मीठा मीठा सा दर्द रहेगा, सारा दिन दर्द रहेगा। और पेन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी पेन कम ज्यादा नहीं होगा, पेन कांस्टेंट पेन रहेगा। और इसमें क्या होगा कि जो सिर में दर्द है वो कई बार कई दिनों तक भी चलता है, काफी दिन तक भी रह सकता है, और कई बार कई महीनों तक भी रह सकता है। इसमें जिस टाइम पेशेंट सुबह को उठता है तो थोड़ा पेशेंट रिलैक्स रहेगा, पेशेंट के सिर में दर्द नहीं होगा। परंतु जैसे जैसे सारा दिन काम करेगा तो उसके सिर में दर्द ज्यादा महसूस देना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें एक स्पेसिफिक चीज ये होती है कि अगर पेशेंट बिजी रहता है, पेशेंट का ध्यान कहीं और है, तो सिर में दर्द उसको महसूस नहीं होगा। परंतु जैसे ही पेशेंट खाली बैठेगा तो उसको सिर में दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें पेशेंट इरिटेबिलिटी रहती है, मतलब पेशेंट चिड़चिड़ा रहता है, पेशेंट को थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, और कई बार क्या होता है उसका मन भी काम करने में नहीं लगता है। तो ये था सारा इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। इसके कारणों में सबसे पहले आहार और विहार। हम क्या खा रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसा है। ये जो जनरलाइज हेडेक है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा विहार अच्छा नहीं है, तो ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कारण क्या बनते हैं कि हमारा विहार अच्छा ना हो, यानी कि हम जैसे हमारा स्ट्रेसफुल वर्क है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। दूसरा, रात को हम प्रॉपर टाइम पे नहीं सो रहे हैं, रात को लेट नाइट सो रहे हैं, और नींद भी पूरी नहीं ले रहे हैं, और नींद पूरी भी ले रहे हैं परंतु नींद अच्छी नींद नहीं आ रही, साउंड स्लीप नहीं आ रही है। पूरी रात में ऐसा लगता है कि माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है और पूरी तरह डीप स्लीप नहीं आ रही है। और कई बार क्या होता है कि किसी किसी पेशेंट को अगर कोई धूप में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा देर तक धूप में काम कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उसके सिर में दर्द हो जाता है। और किसी किसी पेशेंट को ये लगता है कि अगर उसके पेट में गैस बन रही है, उसके पेट में अगर वायु बन रही है या तेजाब बन रहा है, तो उसकी वजह से भी उसको सिर में दर्द महसूस देता है। बहुत सारे पेशेंट ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे को जो जुकाम की समस्या रहती है उसकी वजह से भी हमारे सिर में दर्द महसूस दे रहा है। ये सभी इसके कारण है। दूसरा, अगर हम आहार भी अच्छा नहीं ले रहे हैं, हम जंक फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तेल तला भोजन खा रहे हैं, अंडा मीट का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये सिर दर्द होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेट की वजह से सिर दर्द होता है, तो उनको पेट को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है पेट को। मतलब उनको फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करना है, जो हरी सब्जियां उनका सेवन ज्यादा करना है, रफ एज रिच डाइट लेनी है, और ऐसा भोजन नहीं खाना है जिससे एसिड बने या तेजाब बने। तो ये था सभी इसमें डू एंड डोंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। तो इसमें जो भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है। सुबह 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम और 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना है। इन प्राणायाम को करने से जो जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है और सिर के दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है। इसमें ट्रीटमेंट सबसे पहले एश्योर करना है पेशेंट को सबसे पहले सांत्वना देनी है, उसको बताना है उसकी बीमारी में कि जनरलाइज सिर दर्द है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अंदर कोई ऐसी कोई भयंकर पैथोलॉजी नहीं चल रही है, कोई ऐसा भयंकर कोई ऐसा रोग नहीं है जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है। और पेशेंट को एश्योर करेंगे कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा, इसमें कुछ घरेलू उपचार के बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो गाय का घी है, गाय के घी का नस्या लेना है। गाय के घी को एक नाक बंद करके उसमें 2 बूंदे नाक जो घी की डालनी है और जोर से ऊपर खींचना है, और दूसरे नाक में भी जो गाय के घी की जो बूंदे डालनी है और ऊपर खींचना है, और अच्छी तरह मालिश करनी है नाक के आसपास और माथे पे। उससे इसमें तुरंत राहत मिलती है। दूसरा, शाकुंभरी हेयर ऑयल की सिर में मालिश करनी है फिंगर टिप से। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और तीसरा, इसमें 7 गिरी बादाम की उसको पीस लें, और 4 भूरी मिर्च उसको पीस के 1 चम्मच गाय के घी में भूनना है। गाय का घी शुद्ध हो उसमें भून के उसमें 1 चम्मच देसी खांड मिलानी है, और उसको दूध के साथ सुबह और शाम उसको लेना है। उससे इसमें तुरंत राहत मिलती है, ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत आती है, आंखों की रोशनी भी तेज होती है इस वाले नुस्खे से।
तो ये था सारा घरेलू उपचार के बारे में। अगर किसी को इन घरेलू उपचार से भी राहत ना मिल रही तो वो शिरोशूल वज्ररस आयुर्वेदिक औषधि की 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने गर्म दूध से ले सकता है और उसको 10 से 15 दिन के अंदर ही रिलीफ महसूस हो जाएगा। अगर किसी को शिरोशूल वज्ररस लेने के बाद भी राहत ना मिल रही हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे दिए गए नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं सिर दर्द के, जो जो कुछ समय के ट्रीटमेंट से ही बहुत रिलीफ मिल जाता है उनको। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।